हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं रविंदर मंठान, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सेल्टोनिक कंपनी। आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं इंडिया में पहली बार एक हाइब्रिड एसी डीसी सोलर एयर कंडीशन, जो कि है गैलेक्सी 7G हाइब्रिड एसी डीसी सोलर एयर कंडीशन। गैलेक्सी सीरीज जानी जाती है अपनी हाई बिल्ड क्वालिटी के लिए और हाई परफॉर्मेंस के लिए। तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सब कुछ इस एयर कंडीशन के बारे में, क्योंकि ऐसा हाइब्रिड एयर कंडीशन इंडिया में पहली बार लॉन्च होने जा रहा है। तो अभी तक अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बने बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बिना समय को गवाए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले अगर मैं 2 लाइन में इस एसी के बारे में बताना चाहूँ तो ये एसी डे टाइम में बिल्कुल फ्री चलता है। जी हाँ, आपने सही सुना, डे टाइम में ये एसी चलता है बिल्कुल फ्री। और इस एसी को गर्मी और सर्दी दोनों के अंदर चलाया जा सकता है, क्योंकि ये है हॉट एंड कोल्ड मॉडल। और इसे आप -10 डिग्री टेम्परेचर से लेकर प्लस के 58 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक यूज़ कर सकते हैं, जो कि गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर भी यूज़ होता है। क्योंकि गल्फ़ कंट्री जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, उनके अंदर काफ़ी हाई टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ पर भी आप इस एयर कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने के लिए आपको किसी भी इन्वर्टर और बैटरी की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सोलर पैनल से आप इसको चला सकते हैं अगर आपके पास कोई इन्वर्टर, बैटरी या बिजली नहीं है। तो आज इस वीडियो में आगे हम इस एसी को कैसे चलाते हैं, इसकी हम वर्किंग दिखाने वाले हैं। और इस एयर कंडीशन को लास्ट में हम एक 5 स्टार नॉर्मल एयर कंडीशन के साथ बिजली पर चलाकर यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है, कौन सा बिजली से कम पावर कंज्यूम कर रहा है। आइए अब जानते हैं कि ये जो हाइब्रिड एयर कंडीशन है वो किन के लिए सबसे ज़्यादा यूज़फुल है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये दिन में बिल्कुल फ्री चलता है और रात को भी बिजली पर ये काफ़ी कम पावर लेता है। तो अब देखिए, जो आपकी दुकानें हैं वो दिन में खुलती हैं, जो आपके शोरूम्स हैं वो दिन में खुलते हैं, जो ऑफिसेज हैं वो दिन में खुलते हैं, जो स्कूल है वो दिन में खुलते हैं, जो कॉलेजेस हैं वो दिन में खुलते हैं, जो भी इंस्टीट्यूट दिन में खुलता है। तो उसके लिए ये एयर कंडीशन एक वरदान है, क्योंकि ये ऑफ ग्रिड भी चलता है, ऑन ग्रिड भी चलता है और हाइब्रिड मोड पर भी चलता है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तब भी आप इसको सोलर पैनल से डायरेक्ट चला सकते हैं, आपको कोई भी इन्वर्टर बैटरी नहीं खरीदना है। अब एक एग्जांपल लेते हैं आपके शोरूम का। मान लीजिए कि आपके जो शोरूम है उसके अंदर मेनली क्या होता है, लाइट्स होती हैं, फैन होता है और आपका एयर कंडीशन होता है। तो सबसे ज़्यादा जो आपका बिल आता है वो एयर कंडीशन का आता है, क्योंकि आप जो लाइट और फैन है वो किसी भी छोटे इन्वर्टर पर चला सकते हैं, आप एसी को इन्वर्टर पर नहीं चला सकते। और सबसे ज़्यादा जो भारी भरकम बिल आप पे करते हैं वो एयर कंडीशन के लिए ही करते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली करना क्या है, अगर आप एक 1.5 टन का एसी खरीदते हैं तो उसके लिए आपको 300 वोल्ट के सिर्फ 6 पैनल अपने शोरूम के ऊपर इंस्टॉल कर लेने हैं। तो जैसे ही दिन निकलेगा सुबह के टाइम ये अपने आप ऑन हो जाएगा। इसकी ऐप के अंदर सेटिंग है, आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। मान लीजिए इसकी सेटिंग मैं कर देता हूँ कि सुबह 7 बजे ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। तो 7 बजे ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम धूप रहती है, तो ये फ्री में चलेगा। जब आप 10 बजे आकर अपने शोरूम को ओपन करेंगे तो आपको अपना शोरूम चिल्ड मिलेगा, क्योंकि आपको उसके लिए कोई भी पैसे नहीं देने। सुबह से ही आपका एयर कंडीशन फ्री चल रहा है और पूरे के पूरे दिन वो फ्री चलेगा। अब यहाँ पर अगर आप 8 बजे अपना शोरूम बंद करते हैं, 9 बजे बंद करते हैं, तो गर्मियों में 6 या 7 बजे तक तो आपकी धूप ही रहती है। उसके बाद 1 से 2 घंटा वो बिजली पर चलेगा और वहाँ पर भी काफ़ी कम लाइट कंज्यूम करेगा। तो आप महीने के अगर एंड में देखेंगे तो आपका लगभग एसी का जो बिल है वो लगभग 0 ही आएगा। इसके अंदर जो आपका कंडेंसर कोयल है वो डबल कंडेंसर कोयल दी गई है। मार्केट में मिलने वाले दूसरे एयर कंडीशन में यहाँ पर आपको सिंगल कंडेंसर कोयल मिलती है, लेकिन यहाँ पर डबल कंडेंसर कोयल है, और वो भी गोल्डन फिन्स के अंदर। जो कि गोल्डन फिन्स है उसकी लाइफ काफ़ी लंबी रहती है। इसके अंदर जो आपकी लीकेज है वो होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। गोल्डन फिन होने की वजह से इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा, ये एसी आता है आपका वाईफाई कनेक्टिविटी के साथ। आप इस एयर कंडीशन को अपने घर के राउटर के साथ जोड़ सकते हैं और अपने फ़ोन से इसको यूज़ कर सकते हैं। आप पूरी दुनिया के अंदर कहीं पर भी हों, इस एयर कंडीशन को आप वहीं से ऑन कर सकते हैं
और सभी के सभी जो इसके फंक्शंस हैं वो कहीं से भी आप चेंज कर सकते हैं। एक इसके अंदर सबसे बड़ी खास बात है, इसके अंदर एक पावर लिमिटर दिया जाता है। जी हाँ, ये पहला ऐसा एसी है जिसके अंदर पावर लिमिटर दिया गया है। अब पावर लिमिटर क्या होता है? यहाँ पर जब आपका एयर कंडीशन बिजली से चलता है तो आप इसकी पावर को लिमिट भी कर सकते हैं। अगर आप इसका एसी लिमिटर ऑन कर देते हैं तो ये एयर कंडीशन सिर्फ 300 वोट से लेकर 600 वोट के बीच में ही चलेगा। जी हाँ, 300 वोट से 600 वोट। तो यहाँ अगर आप पावर लिमिटर इसका ऑन करते हैं तो आप एक बैटरी के, जो आपके घर में इन्वर्टर होता है, एक बैटरी वाला इन्वर्टर 12 वोल्ट वाला, उसके ऊपर भी इस एयर कंडीशन को रन कर सकते हैं। अगर आप इसको इसकी फुल पावर पर रन करना चाहते हैं तो मार्केट में कोई भी 2.5 kVA का इन्वर्टर जो कि 2 बैटरी के ऊपर चलता है, उसके ऊपर भी इस एयर कंडीशन को चलाया जा सकता है, क्योंकि इसकी जो पावर कंजप्शन है वो काफ़ी कम है, क्योंकि इसके अंदर लगा हुआ है T3 DC कंप्रेसर। अब DC कंप्रेसर होने की वजह से इसके अंदर लॉसेस काफ़ी कम हैं और इसके अंदर एक न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है जो कि है 180 डिग्री साइन वेव DC कंट्रोलर टेक्नोलॉजी। जबकि अगर आपने कोई दूसरा भी DC कंप्रेसर वाला एसी देखा है, उसके अंदर यूज़ की जाती है 120 डिग्री साइन वेव DC कंट्रोलर टेक्नोलॉजी। अब जो 180 डिग्री वाली टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से ये दूसरे एयर कंडीशन से यहाँ पर 13% तक ज़्यादा आपकी पावर को बचाता है। जबकि अगर आप इसको कंपेयर करते हैं नॉर्मल एयर कंडीशन से तो उससे ये 32% ज़्यादा बिजली की आपकी बचत करता है। आइए अब जानते हैं कि कौन से मॉडल जो है वो कंपनी लॉन्च करने जा रही है। तो इस हाइब्रिड एसी के अंदर कंपनी 1 टन, 1.5 टन और 2 टन 3 मॉडल को लॉन्च करने जा रही है, जिसमें जो 1 टन का एसी है उसको चलाने के लिए आपको खाली 300 वोट के 4 पैनल चाहिए और जो 1.5 टन का एसी है उसको चलाने के लिए आपको 300 वोट के 6 पैनल चाहिए और जो 2 टन का एसी है तो उसको चलाने के लिए 300 वोट के आपको 8 पैनल चाहिए। अगर आपके पास ज़्यादा वोट का पैनल है, यानी कि 400 या 500 वोट का पैनल है, तो उसकी जो संख्या है वो कम हो जाएगी। जैसे मैं बात करूं 1.5 टन की, तो अगर आपके पास 400 या 500 वोट का पैनल है तो 500 वोट के सिर्फ 4 पैनल चाहिए। अगर 400 वोट का पैनल है तो आपको खाली 5 पैनल चाहिए। तो यहाँ पर जो पैनल की वोटेज है उसके हिसाब से आप पैनल कम या ज़्यादा लगा सकते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर आपको जो MPPT मिलता है उसकी वोल्टेज रेंज क्या है, उसके एम्पियर क्या हैं। तो इस एयर कंडीशन के अंदर जो आपको MPPT मिलता है उसकी वोल्टेज रेंज है 80 वोल्ट से लेकर 380 वोल्ट। तो इसके बीच में आप पैनल्स को सीरीज में जोड़ सकते हैं और इस वोल्टेज के बीच में ये एयर कंडीशन चलेगा। अब बात करते हैं ये एम्पियर कितने ले सकता है। तो यहाँ पर ये मैक्सिमम 12 एम्पियर ले सकता है, क्योंकि अगर आप इसको वोल्टेज और एम्पियर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके लिए इनफ वोल्टेज आ जाएगी। अब बात करते हैं कि अगर ये खाली सोलर पैनल के ऊपर चल रहा है तो ये कितनी वोट तक चलता रहेगा। तो देखिए 250 वोट से नीचे आते ही ये एयर कंडीशन आपका बंद हो जाएगा, क्योंकि 250 वोट से नीचे इसका जो DC कंप्रेसर है वो नहीं चलेगा। अगर आपके सोलर पैनल से 250 वोट से ऊपर पावर आ रही है तो ये DC कंप्रेसर अपनी पावर को एडजस्ट कर लेगा और आपका एयर कंडीशन नॉन स्टॉप चलता रहेगा। तो कंपनी इन एयर कंडीशन को करने जा रही है यहाँ पर नेक्स्ट मंथ, जो कि है मई मंथ में लॉन्च। तो आप अभी से इन एयर कंडीशन की बुकिंग करा सकते हैं। जी हाँ, बुकिंग ओपन हो गई है। आप 10,000 रुपीज़ का अमाउंट देकर इन एयर कंडीशन को बुक करा सकते हैं। अब बात करते हैं इस एयर कंडीशन की प्राइस की। तो यहाँ आप स्क्रीन पर तीनों एसी का 1 टन, 1.5 टन, 2 टन का प्राइस देख सकते हैं और इसको हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। डिस्क्रिप्शन में भी आप इन तीनों एसी का प्राइस देख सकते हैं। तो एसी के ऊपर हम पैरामीटर देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा था टेम्परेचर और ये है इसका एसी का निशान और ये है वाईफाई का। अगर ये निशान है तो इसका मतलब है एयर कंडीशन के पास यहाँ पर बिजली अवेलेबल है। तो जैसे ही हम इसको सोलर देंगे तो ये 20 सेकंड का वेट करेगा, उसके बाद यहाँ पर सोलर का आइकन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सोलर का आइकन आ चुका है। इसका मतलब ये है कि अब एसी के पास बिजली भी है और यहाँ पर आपके सोलर भी हैं। तो अब आप ऐप पर इसका रियल टाइम डाटा देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पावर मीटर लगा हुआ है कि कितना ये बिजली से पावर ले रहा है, कितना ये सोलर से पावर ले रहा है।
तो अब मैं यहाँ पर अपने मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर रहा हूँ, वो आपको मेरे साइड में यहाँ पर दिख जाएगी। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं सोलर एयरकॉन की ऐप में। तो यहाँ पर आपको ये सब कुछ दिख रहा है रियल टाइम में ही। जब आप इस डायल को कम या ज़्यादा करेंगे तो यहाँ पर एसी का जो टेम्परेचर है वो साथ साथ ही यहाँ पर अप या डाउन हो जाएगा बिल्कुल रियल टाइम में। और जो इसकी पावर है वो भी आपको 4 या 5 सेकंड के अंदर दिखने लगेगी जैसे ही आप चेंज करेंगे। तो ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सोलर है उससे 631 वोट यहाँ पर आ रही हैं और बिजली से 20 वोट आ रही है। तो ये 20 वोट लगातार आती रहेगी, 20 वोट से नीचे ये नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बिजली को लगातार अपने साथ कंबाइन करके रखता है। क्योंकि जब भी सोलर की पावर कम या ज़्यादा होगी या फिर अचानक सोलर चला जाएगा तो ये पूरा का पूरा एसी बिजली के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, या फिर यहाँ पर ऐसे ही बिजली चली जाती है तो ये पूरे का पूरा एयर कंडीशन आपका सोलर पर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए अभी मैंने 90 डिग्री टेम्परेचर किया था तो देखिए सोलर से पावर बढ़ गई है, बिजली से तब भी समझिए कि कुछ नहीं आ रहा है। अब मैं इसको यहाँ पर 16 पे कर देता हूँ तो थोड़ी और पावर बढ़ जाएगी, यानी कि ये सोलर से बिल्कुल अभी फ्री चल रहा है आपके सामने ही। नीचे की तरफ आप देखेंगे जहाँ पर लिखा हुआ है टोटल सेविंग एनर्जी वाट आवर, तो ये देखिए यहाँ पर आपका पॉइंटों में एनर्जी है जो वो बढ़ रही है, ये वाट आवर के अंदर आपको शो कर रहा है। अब 1 किलोवाट यानी कि 1 यूनिट में होती है 1000 वाट, तो यहाँ आप 1 यूनिट का 1000वां हिस्सा भी देख सकते हैं। जब ऐप में हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें मिलता है इसको एसी को ऑन और ऑफ करने के लिए स्विच। उसके बाद मिलता है कूलिंग मोड, क्योंकि एयर कंडीशन को हमने कूल पर चलाया हुआ है तो कूलिंग मोड को ऑन किया हुआ है। इससे आगे हमें मिलता है हीटिंग मोड। अगर आप इसको गर्म पर चलाना चाहते हैं यानी कि सर्दी में चलाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप हीटिंग मोड को ऑन कर सकते हैं, तो ये गर्म हवा देने लग जाएगा। उसके बाद आता है फ़ैन स्पीड, तो फ़ैन स्पीड आप यहाँ पर ऑटो सिलेक्ट कर दीजिए या फिर मिड हाई टर्बो आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है यहाँ पर मोड, तो मोड में आप यहाँ पर ऑटो, कोल्ड, हॉट, विंडी, ड्राई कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है इसके जो फिन्स हैं वर्टिकल, आप उसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं और हॉरिजॉन्टल दाएं या बाएं कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है लाइट का फंक्शन, जैसे आप रात को सोते हैं तो लाइट आप एयर कंडीशन की बंद या चालू कर सकते हैं। अब एसी की लाइट बंद हो चुकी है, अब एसी की लाइट ऑन हो चुकी है। ये रियल टाइम में ही होता है, आपको रिमोट की ज़रूरत नहीं है। रिमोट भी वैसे आपको एयर कंडीशन के साथ मिलता है, जो कि हर एक एयर कंडीशन के साथ आपको मिलता है। उसके बाद आ जाता है इको, तो अगर आप इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट तरीके से चलाना चाहते हैं तो आप इको पर इसको टच कर सकते हैं, तो एयर कंडीशन जो है वो काफ़ी आपका एनर्जी एफिशिएंट तरीके से चलेगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर स्लीप मोड, जो रात के लिए है। उसके बाद एनियन और इलेक्ट्रिसिटी हीट आ जाती है, ये जब आप इसको हीटिंग मोड पर चलाएंगे तब यूज़ होंगे। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है डिग्री और सेल्सियस। अगर आप डिग्री में टेम्परेचर देखना चाहते हैं तो डिग्री सेल्सियस में देख लीजिए, अगर आप डिग्री फ़ारेनहाइट में देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप टेम्परेचर को भी स्विच कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन, जो कि है एसी लिमिटर। एसी लिमिटर अगर आप दबाएंगे, जैसे कि मैंने अभी इको मोड ऑन किया था, तो देखिए जो हमारा एसी है वो बिल्कुल अभी 360 वॉट ही ले रहा है। अगर हम यहाँ पर ऑन कर देते हैं एसी लिमिटर को, तो एसी लिमिटर को ऑन करने से ये 300 से 600 वोट के अंदर ही चलेगा, यानी कि सिंगल बैटरी के इन्वर्टर पर भी इसको चलाया जा सकता है। और अगर आप इसको फुल कैपेसिटी पर यूज़ करना चाहते हैं तब भी आप किसी भी 2.5 kVA के इन्वर्टर पर, वो किसी भी कंपनी का हो सकता है, ट्रांसफार्मर वाला हो सकता है, ट्रांसफार्मर लेस हो सकता है, तो आप इसको आसानी से चला सकते हैं। उसके नीचे आ जाता है क्लाउड शेड्यूल, तो क्लाउड शेड्यूल में आप इस एयर कंडीशन को शेड्यूल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं जाता हूं तो यहाँ पर देखिए संडे से लेकर सैटरडे तक आप इसके दिन सिलेक्ट कर सकते हैं, उन दिनों ये अपने आप उस टाइम पर ऑन हो जाएगा। और ऐसे ही आप इसको बंद करने का शेड्यूल भी डाल सकते हैं, तो ये डेली, जैसे कि मैं यहाँ पर 7 बजे इसको ऑन कर दूंगा तो 7 बजे ये अपने आप ऑन हो जाएगा, और 10 बजे अगर मैं इसको ऑफ पर डालता हूँ तो 10 बजे ये अपने आप बंद हो जाएगा। और जैसे कि ये रिमोटली वर्क करता है तो आप अपने घर से भी इसको कहीं से भी बंद कर सकते हैं, तो ये भी फंक्शन आपको किसी भी और एयर कंडीशन के अंदर नहीं मिलेगा। अब उसके बाद सबसे नीचे अगर आप जाएंगे तो आ जाता है हिस्टोरिकल इलेक्ट्रिसिटी डाटा, तो यहाँ पर जब आप जाएंगे
तो यहाँ पर आपको एयर कंडीशन की कंजप्शन दिखाई देगी, डे की, मंथ की, ईयर की। तो चलिए अब डे पर चलते हैं। तो डे में यहाँ पर आप देखेंगे कि आप जैसे यहाँ पर एक ऑरेंज लाइन है और एक ग्रीन लाइन है और दोनों का मिक्सचर भी है। ऑरेंज लाइन का मतलब है कि ये बिजली के ऊपर चल रहा था, ग्रीन लाइन का मतलब है कि ये सोलर के ऊपर चल रहा था। तो नीचे टाइमिंग लिखी आ रही है और इधर लिखा आ रहा है कि वाट आवर। तो ये सोलर से कितना चला, बिजली से कितना चला और किस टाइम चला। तो आप 20 साल तक का डाटा यहाँ पर देख सकते हैं और सबसे नीचे है डेट। तो डेट को भी आप आगे पीछे कर कर 20 साल तक का डाटा देख सकते हैं। जैसे ही आप इस लाइन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बताएगा कि इसने सोलर से कितनी पावर ली है और बिजली से कितनी पावर ली है। तो ये जो पावर मीटर वाला फंक्शन है, यानी कि एयर कंडीशन ही आपको बता देगा इतनी एनर्जी, इतनी यूनिट इसने कंज्यूम की हैं, जो कि कोई भी नॉर्मल एसी बायर रहता है उसको यही नहीं पता चलता कि एयर कंडीशन कितनी बिजली खा रहा है। तो अब इसका भी सोल्यूशन सेल्ट्रॉनिक ने कर दिया है। एसी ही आपको खुद बताएगा उसने बिजली से कितनी यूनिट इस्तेमाल की हैं और उसने सोलर से कितनी यूनिट्स इस्तेमाल की हैं। तो चलिए, ये था इसकी ऐप के बारे में सब कुछ। तो चलिए अब कंपेयर कर लेते हैं इस हाइब्रिड एयर कंडीशन को एक नॉर्मल बिजली पर चलने वाले इन्वर्टर एयर कंडीशन से, और दोनों को ही हम फुल कैपेसिटी पर चलाएंगे 16 डिग्री पर और देखेंगे कि दोनों क्या पावर यहाँ पर ले रहे हैं, कौन सा ज़्यादा एफिशिएंट है। अब हम सोलर एसी को ऑन कर रहे हैं। ये देखिए 16 डिग्री पर ऑन किया है और इधर आप देखिए कोई जर्क लोड नहीं है, आराम आराम से ये एम्पियर्स यहाँ पर बढ़ेंगे। ये देखिए कोई जर्क नहीं है, कितने भी छोटे इन्वर्टर पर आप इसको चला सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। देखिए पॉइंटों में एम्पियर थे, अब 1 पॉइंट कुछ एम्पियर आ गए हैं। तो ये बिल्कुल हाई कैपेसिटी पे हमने चलाया हुआ है। ऐप में भी देखिए आपको करंट टाइम में ही दिखा रहा है 776 वोल्ट बिजली से ले रहा है। सोलर अभी बंद किया हुआ है इसका। यानी कि बिजली से भी कोई खास पावर ये नहीं ले रहा है। और अभी आपको एसी भी दिखा देते हैं। ये 16 पर चला हुआ है एसी। देखिए साथ साथ रियल टाइम आता है बिल्कुल फ़ोन के ऊपर, तो कोई जर्क नहीं है इसका। किसी भी छोटे इन्वर्टर पर आप इसको चला सकते हो। तो मेरे पीछे यहाँ पर 435 वोल्ट के 10 पैनल लगे हुए हैं, जिसमें से ये जो 5 पैनल की सीरीज है हमने इस एयर कंडीशन को दी हुई है। तो अब हम आ चुके हैं इन दोनों एसी के आउटडोर के पास। ये है सेल्ट्रॉनिक का हाइब्रिड सोलर एयर कंडीशन, इसको भी हमने बिजली के ऊपर अभी रन किया हुआ है। और ये है एक 5 स्टार एसी जो ड्यूल इन्वर्टर के नाम से आता है, इसके ब्रांड को हमने छुपाया हुआ है। तो इन दोनों को ही हमने फुल कैपेसिटी के ऊपर और बिजली के ऊपर यहाँ पर रन किया हुआ है। तो चलिए अब कंपेयर कर लेते हैं कि ये दोनों कितनी पावर कंज्यूम कर रहे हैं, और आपको ये बिल्कुल क्लियर भी हो जाएगा क्योंकि ये दोनों एक ही बिल्डिंग के अंदर लगे हुए हैं। तो कंपैरिजन यहाँ पर बिल्कुल फेयर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इसका कंपैरिजन। तो देखते हैं, ये जो एसी है वो ले रहा है अभी 6.76 एम्पियर, जो कि बहुत ज़्यादा एम्पियर हो जाते हैं। अब देखिए जो सेल्ट्रॉनिक का एसी है वो 3 एम्पियर ले रहा है, उसी सेम बिल्डिंग में लगा हुआ है। अगर आप ऐप भी देखें तो ऐप के ऊपर भी आप देख सकते हैं 16 डिग्री पर ये एसी अभी चल रहा है, यानी फुल कैपेसिटी पर अपनी चल रहा है। ये देखिए, तो जैसे जैसे गर्मी इंक्रीज़ होगी तो ये जो दोनों एसी हैं इनके एम्पियर और भी बढ़ जाएंगे। जो ये एसी है इसके 8 एम्पियर के करीब चले जाएंगे, लेकिन इसके एम्पियर आपके मैक्सिमम 6 एम्पियर के करीब ही रहेंगे। तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी तो पावर कंजप्शन भी इन दोनों एसी की बढ़ जाएगी। तो अब इस एयर कंडीशन को हमने चला दिया है कंप्लीट सोलर के ऊपर, और बिजली भी इसको साथ में हमने दी हुई है, लेकिन ये वर्क अभी कंप्लीट सोलर के ऊपर कर रहा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ये एसी अभी कितनी कंज्यूम कर रहा है। तो ये देखिए 0.50,
48 एम्पियर। तो ये 20 वोल्ट ही कंज्यूम अभी कर रहा है, जैसे कि मैंने आपको एप्लीकेशन में दिखाया था। अब सिलेक्ट करते हैं मीटर को डीसी पर और यहाँ लगाते हैं। देखिए डीसी पर ये 4.39 एम्पियर अभी ले रहा है। ये कंप्लीट सोलर पर अभी रन कर रहा है। तो दिन में अगर आप इस एयर कंडीशन को चलाते हैं तो सोलर से आप बिल्कुल फ्री इसको चला सकते हैं। ये है सेल्कोनिक कंपनी का ही एक डीसी चेंज ओवर स्विच और इसकी रेटिंग है 1000 वोल्ट और 25 एम्पियर। अब जिनको सब्सिडी पर सोलर पैनल मिले हैं तो वो इस डीसी चेंज ओवर स्विच को ख़रीद सकते हैं। तो उनको अपने पैनल को किसी भी तरीके से छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। उनको खाली इस एयर कंडीशन को ख़रीदना है और जो उनके सब्सिडी वाले पैनल हैं जिनसे वो पंप चलाते हैं तो इसके अंदर कनेक्शन कर देने हैं। जब आप इसको लेफ़्ट में घुमाएंगे तो जो आपका पंप है वो एज इट इज़ चलेगा, और जब आप पंप का यूज़ नहीं करते हैं तो इसको आप राइट की तरफ घुमा देंगे तो उन पैनल्स की जो पावर है वो डायरेक्ट हमारे एयर कंडीशन पर जाएगी। तो हमारा एयर कंडीशन डे टाइम में फ्री चलेगा। अब जैसा कि गवर्नमेंट की सब्सिडी के पैनल आपके पास हैं ही, तो आपको पैनल पर भी एक भी रुपया नहीं खर्चना। आपको खाली एक सोलर एयर कंडीशन ही खरीदना है और एक ये डीसी चेंज ओवर स्विच खरीदना है, जिससे कि आप इसकी स्विचिंग मैन्युअली कर पाएँ। अभी हम आपको दिखाने वाले हैं रियल टाइम स्विचिंग, यानी कि अभी जो हमारा एयर कंडीशन है वो बिजली पर भी ऑन है और आपका सोलर पर भी ऑन है, और ये जो पावर है वो अभी सोलर से ले रहा है। तो अभी हम इसकी बिजली को काट देते हैं। देखिए बिजली को हमने काट दिया है और आप देखेंगे 3-4 सेकंड के अंदर ही जो बिजली है वो ज़ीरो हो जाएगी। ये देखिए 20 वोल्ट शो कर रहा है, अभी देखिएगा ये ज़ीरो हो जाएगी। ये देखिए ये ज़ीरो हो चुकी है, यानी कि, और आप देख सकते हैं यहाँ पर सोलर से ये पावर लगातार ले रहा है। और जो एयर कंडीशन है वो हमारा, अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऑन है, और जो बिजली का निशान है वो अभी जा चुका है, खाली सोलर का ही वहाँ पर निशान है। तो अब हम स्विचिंग करने वाले हैं, इसको दोबारा एसी देने वाले हैं और तब हम सोलर को एकदम से डिस्कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने बिजली को उठा दिया है, तो थोड़ी देर के बाद ही फिर से 20 वोल्ट बिजली ये कंज्यूम करने लगेगा। ये देखिए कंज्यूम इसने बिजली करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब हम सोलर को यहाँ पर डिस्कनेक्ट कर देते हैं। देखिए बिल्कुल एकदम से बिजली के ऊपर स्विच कर गया और सोलर की पावर को यहाँ पर ये अभी ज़ीरो दिखाने लग जाएगा। और वहाँ आप देख सकते हैं एयर कंडीशन के ऊपर जो बिजली का निशान है वो आ रहा है और जो सोलर का निशान है वो अभी जा चुका है, यानी कि आपका एयर कंडीशन स्विचिंग के टाइम बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ। अब आप देख सकते हैं 1079 वोल्ट जो हैं वो आपके बिजली से ये कंज्यूम कर रहा है और सोलर से बिल्कुल अभी ज़ीरो है। तो ये थी हमारी रियल टाइम स्विचिंग, जो कि इस इंडस्ट्री के अंदर किसी भी हाइब्रिड सोलर एयर कंडीशन के अंदर मुमकिन नहीं है। तो देखा आपने इस एयर कंडीशन के बारे में, ये एक इंडिया में न्यू टेक्नोलॉजी है। हाइब्रिड सोलर एयर कंडीशन किसी भी दूसरी कंपनी के पास नहीं है। तो अब बात आती है कि आप इस एयर कंडीशन को कैसे परचेज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस एयर कंडीशन को परचेज़ करने के लिए 2 तरीके हैं, एक ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट www.selcronic.com पर जा सकते हैं, या फिर अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो प्ले स्टोर से आप सेल्क्रोनिक की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों तरीक़ों से आप इस एयर कंडीशन को ऑर्डर कर सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पर तरीका आता है वो है ऑफलाइन। तो ऑफलाइन बाय करने के लिए आप कंपनी के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू भी इस एयर कंडीशन को बाय कर सकते हैं। तो अपने नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी लेने के लिए आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी contact@selcronic.com या फिर नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। तो वहाँ से आपको आपके नज़दीक के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो जल्दी से इसे लाइक कर दीजिए और साथ के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये टेक्नोलॉजी सभी के पास पहुंच जाए और जो इस तरीके के एयर कंडीशन को ख़रीदना चाहते हैं वो इस एयर कंडीशन को ख़रीद पाएँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।